देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये पुरुष वर्ग से ज़्यादा महिला वर्ग को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर महिला झूठा आरोप अपने पति पर लगाती है, 498 ए जैसे सेक्शन के तहत मामला दर्ज करती है, तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिसको ये मालूम होना चाहिए कि अब उनके द्वारा अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो वहाँ पर अब जजमेंट पत्नियों के पक्ष में नहीं आते हैं, पति के पक्ष में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज मैं आपको ऐसी ही कानूनी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अगर बात करें हम एक ऐसे जजमेंट की जहाँ पर 498 ए का जो जजमेंट आया है वो पति के पक्ष में आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि कई बार माता पिता, रिश्तेदार बात का इस तरह से बतंगड़ बना देते हैं कि स्थिति इस तरह से होती है कि विवाह को बचाने के अलावा वो सारे हथियार का इस्तेमाल करते हैं। उनका ये मकसद नहीं होता है कि किसी भी तरीके से इस विवाह को बचाया जाए, उनका मकसद होता है पति को फंसाना और पति से फिरौती की मांग करना। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही फैसला आया है अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य में, जहाँ पर कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोला गया है कि फिरौती के लिए पति को पकड़ते हैं पुलिस वाले और वहाँ पर कहीं ना कहीं माता पिता का दबाव बनाया जाता है, दोस्तों का दबाव बनाया जाता है, या फिर उकसाने के जरिए महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगा देती है। एक ऐसा ही मामला जो मैंने अभी आपको बताया है, एक ऐसा जजमेंट अचिन कुमार बनाम हरियाणा राज्य का, जहां पर पति के पक्ष में फैसला आया है और कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोला गया है कि देखिए, हर एक मामले को हमें 498 ए के तहत नहीं जोड़ना चाहिए। 498 ए के तहत जब मामला दर्ज होता है तो उससे पहले ये सारी चीज़ें CAW सेल में जाना चाहिए, वहां पर समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली और अन्य राज्य जैसे यूपी, इन सभी राज्यों में CAW सेल पर कंप्लेन जाती है, मामला वहीं पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सीधे ये मामला दर्ज हो जाता है, पत्नी 498 ए के तहत मामला दर्ज कर देती है और उसके बाद पति पर अत्याचार शुरू हो जाता है। और कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह भी बोला गया है कि हमारे कानून में बदलाव आना चाहिए, सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए और जो नए कानून आने वाले हैं वहाँ पर क्या बदलाव किया जा सकता है, इस विषय पर भी सोचना चाहिए। अभी तक फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जब भी अगर आगे समय चलकर बदलाव होता है तो वहाँ पर मैं आपको इस बात की जानकारी अवश्य दूंगी। फिलहाल इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, अचिन कुमार बनाम हरियाणा राज्य। इसमें आपका क्या मत है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य लिखिएगा और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।